ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में आया ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल का भयंकर तूफान। तो वहीं केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव ने अपने खौफनाक बल्लेबाजी से उड़ाया ऑस्ट्रेलिया टीम के परखच्चे। जी हां दोस्तों, हम आपको चारों बल्लेबाजों के खौफनाक बल्लेबाजी का पूरा वीडियो का हाईलाइट दिखाने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले सूर्य कुमार यादव और केएल राहुल में कौन है सबसे धाकड़ बल्लेबाज, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप भारतीय टीम की इस शानदार जीत से खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों के वनडे सीरीज का आगाज हुआ है, जिसमें पहला वनडे मुकाबला मोहाली के पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन IS बिंद्रा स्टेडियम में खेला गया, जहां पे भारत ने टॉस जीतकर सबसे पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। तो वहीं पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जहां पर ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर मिचेल मार्श और डेविड वार्नर उतरे, और भारतीय टीम की तरफ से अपने पहले ओवर के साथ गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर मोहम्मद शमी उतरे, जहां पर पहले ओवर के दूसरे ही गेंद पर मिचेल मार्श ने एक खूबसूरत चौका पॉइंट की दिशा में लगाकर अपने पारी का आगाज किया। लेकिन फिर इसी ओवर के चौथे गेंद पर मोहम्मद शमी ने एक जबरदस्त वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम को पहला झटका दे दिया मिचेल मार्श के रूप में। मिचेल मार्श 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर स्टीव स्मिथ उतरे। फिर उसके बाद तीसरे ओवर में डेविड वार्नर ने एक जबरदस्त चौका लगाया, और फिर 5वें ओवर के तीसरे गेंद पर एक खूबसूरत चौका स्टीव स्मिथ के बल्ले से हमें देखने को मिला। तो वहीं बुमराह के 8वें ओवर में भी स्टीव स्मिथ ने एक खूबसूरत चौका मिड विकेट के ऊपर से लगाया। फिर उसके बाद शार्दुल ठाकुर के 9वें ओवर में हमें 2 शानदार चौका डेविड वार्नर के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर 12वें और 13वें ओवर में भी डेविड वार्नर ने 2 कड़ाकेदार छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को 50 रन के पार पहुंचाया। फिर उसके बाद 15वें ओवर में डेविड वार्नर ने लगातार 3 बेहतरीन चौका लगाकर अपना अर्धशतक भी पूरा किया। फिर उसके बाद अश्विन के 18वें ओवर में भी एक कड़ाकेदार छक्का और एक चौका स्टीव स्मिथ के बल्ले से हमें देखने को मिला। लेकिन फिर 19वें ओवर के दूसरे ही गेंद पर रविंद्र जडेजा ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे डेविड वार्नर को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। डेविड वार्नर 53 गेंदों में 52 रन की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर मार्लू सबुतसांगे उतरे, और आते ही अश्विन के 20वें ओवर के पहले ही गेंद पर मार्लू सबुतसांगे ने एक कड़ाकेदार चौका से अपने पारी का आगाज किया। लेकिन फिर मोहम्मद शमी ने 22वें ओवर के तीसरे ही गेंद पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को एक और झटका दे दिया, और यहाँ पर भारतीय टीम को तीसरी सफलता मिल गई। इस बार मोहम्मद शमी ने स्टीव स्मिथ को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर कैमरून ग्रीन उतरे। लेकिन फिर अगले ही ओवर में मार्लू सबुतसांगे आउट होते होते बच गए। यहाँ पर रविंद्र जडेजा ने रन आउट का मौका गवा दिया। फिर उसके बाद 28वें ओवर में कैमरून ग्रीन ने जसप्रीत बुमराह को एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं पर जडेजा के 29वें ओवर में मार्लू सबुतसांगे के बल्ले से 2 बेहतरीन चौका हमें देखने को मिला। लेकिन फिर 33वें ओवर के चौथे ही गेंद पर रविंद्र अश्विन ने एक और झटका ऑस्ट्रेलिया टीम को दे दिया। इस बार अश्विन ने मार्लू सबुतसांगे को LBW आउट करा के 39 रन पर पवेलियन भेजा, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर जॉस इंग्लिश उतरे। फिर उसके बाद शार्दुल ठाकुर के 34वां ओवर में कैमरून ग्रीन के बल्ले से एक जबरदस्त चौका हमें देखने को मिला। तो वहीं पर 38वां ओवर में जॉस इंग्लिश के बल्ले से भी हमें एक खूबसूरत चौका देखने को मिला। लेकिन फिर 40वां ओवर में मोहम्मद शमी ने कैमरून ग्रीन को रन आउट करा के ऑस्ट्रेलिया की टीम को 5वां झटका दे दिया। कैमरून ग्रीन 31 रनों की खूबसूरत पारी खेलकर पवेलियन लौट गया, जिसके ऑस्ट्रेलिया की टीम 40 ओवर के बाद 187 रन पर आधी सेना पवेलियन जा चुकी थी। जिसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में मार्कस स्टोइनिस मैदान पर उतरे, और आते ही अगले ओवर में जसप्रीत बुमराह को एक शानदार चौका लगाकर अपने पारी का आगाज किया। फिर उसके बाद अगले ओवर में मार्कस स्टोइनिस ने शार्दुल ठाकुर को 2 लगातार चौका लगाया। तो वहीं शार्दुल ठाकुर के 44वें ओवर में जॉस इंग्लिश ने भी एक कड़ाकेदार छक्का और एक खूबसूरत चौका लगाया। फिर उसके बाद मोहम्मद शमी के 47वां ओवर में मार्कस स्टोइनिस ने भी 2 लगातार चौका लगाया। लेकिन फिर इसी ओवर के अगले गेंद पर मोहम्मद शमी ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को छठा विकेट झटका दे दिया। इस बार मोहम्मद शमी ने मार्कस स्टोइनिस को 29 रनों पर पवेलियन भेजा, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर मैथ्यू शॉट उतरे। लेकिन फिर अगले ही ओवर में जसप्रीत बुमराह ने जॉस इंग्लिश को पवेलियन का टिकट कटाया। जॉस इंग्लिश 45 रनों की खूबसूरत पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर सीन एबॉट उतरे। लेकिन फिर मोहम्मद शमी ने 49वें ओवर के दूसरे और चौथे गेंद पर मैथ्यू शॉट और सीन एबॉट को पवेलियन का रास्ता दिखाया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर पैट कमिंस उतरे, और आते ही पैट कमिंस ने मोहम्मद शमी को एक कड़ाकेदार छक्का डीप मिड विकेट के ऊपर से लगाया। फिर उसके बाद शार्दुल ठाकुर के 50वें ओवर के दूसरे और चौथे गेंदों पर पैट कमिंस ने 2 शानदार चौका लगाया। लेकिन फिर शार्दुल ठाकुर ने अंतिम गेंदों पर एडम चंपा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 50 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम 10 विकेट गंवाकर 276 रन बनाने में सफल हो पाई, और भारत के सामने 277 रनों का लक्ष्य रखा। जिसके बाद इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय टीम की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल मैदान पर उतरे, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए पैट कमिंस उतरे, जहां पर पहले ओवर के 5वें गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने एक कड़ाकेदार चौका से अपने पारी का आगाज किया। फिर उसके बाद दूसरे ओवर में शुभमन गिल ने एक शानदार कवर ड्राइव चौका से अपने पारी का आगाज किया। तो वहीं पर मार्कस स्टोइनिस के चौथे ओवर में भी शुभमन
शुभमन गिल के बल्ले से हमें एक चौका और एक कड़ाकेदार छक्का देखने को मिला। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में 66 रन बटोरे। फिर उसके बाद दोनों की खतरनाक बल्लेबाजी जारी रही। फिर उसके बाद 13वें ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ ने 2 कड़ाकेदार चौका लगाया और गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा 4 रनों के लिए। तो वहीं पर मैथ्यू शॉट के 14वें ओवर के अंतिम 2 गेंदों पर शुभमन गिल ने 2 कड़ाकेदार चौके से अपना अर्धशतक भी पूरा किया। फिर उसके बाद 17वें ओवर के अंतिम गेंदों पर ऋतुराज गायकवाड़ ने एक खूबसूरत चौका से अपना अर्धशतक पूरा किया। तो वहीं पर 21वें ओवर के अंतिम गेंद पर एक खूबसूरत कवर ड्राइव चौका में शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिला। लेकिन फिर 22वें ओवर में एडम जंपा ने ऋतुराज गायकवाड़ को एलबीडब्ल्यू आउट करा के भारतीय टीम को पहला झटका दे दिया और यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ 10 बेहतरीन चौके की मदद से 71 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर श्रेयस अय्यर उतरे, लेकिन उसका बल्ला इस मैच में चला नहीं और वो 24वें ओवर में एडम जंपा के हाथों रन आउट होकर पवेलियन लौट गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर कप्तान केएल राहुल उतरे, लेकिन फिर 26वें ओवर में एडम जंपा ने फिर एक झटका भारतीय टीम को दे दिया। इस बार शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड करके अपना शिकार बनाया और यहाँ पर शुभमन गिल 6 चौके और 2 छक्के की मदद से 74 रन की विस्फोटक पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। जिस भारतीय टीम के लगातार 3 विकेट गिरने से टीम लड़खड़ा गई थी और यहाँ पर एक अच्छी साझेदारी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो इसका जिम्मेवारी ईशान किशन ने अपने कंधों पर उठाया और आ गए क्रीज पर बल्लेबाजी करने के लिए और आते ही अगले ही गेंद पर ईशान किशन ने एक शानदार चौके से अपनी पारी का आगाज किया। फिर उसके बाद 30वें ओवर में केएल राहुल ने एक खूबसूरत चौका लगाया। इस चौके की मदद से भारतीय टीम का स्कोर 30 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 178 रन पहुंच गया था। लेकिन फिर 33वें ओवर में पैट कमिंस ने एक और झटका भारतीय टीम को दे दिया। इस बार पैट कमिंस ने ईशान किशन को जॉस इंग्लिश के हाथों कैच आउट करा के पवेलियन का रास्ता दिखाया। जिसके बाद भारतीय टीम की डूबती नैया को पार लगाने के लिए सूर्य कुमार यादव मैदान पर उतरे और आते ही सूर्य कुमार यादव ने पैट कमिंस को एक खूबसूरत चौका लगाया और अपने पारी का आगाज किया। फिर उसके बाद 38वें ओवर में भी मार्कस स्टोइनिस को एक शानदार चौका सूर्य कुमार यादव ने लगाया। तो वहीं पर 40वें ओवर में भी सूर्य कुमार यादव के बल्ले से एक शानदार चौका में देखने को मिला। फिर उसके बाद 44वें ओवर में केएल राहुल ने भी एक शानदार चौका लगाया और फिर सूर्य कुमार यादव ने भी एक 46वें ओवर में एक कड़ाकेदार छक्के और एक चौके से अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। लेकिन फिर अगले ही गेंद पर सीन एबोट ने सूर्य कुमार यादव को पवेलियन का रास्ता दिखाया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर रविंद्र जडेजा उतरे, लेकिन फिर 49वें ओवर में कप्तान केएल राहुल ने सीन एबोट को एक कड़ाकेदार छक्का और एक चौका लगाकर मैच को ही जिता दिया।